दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू का बंटवारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुशीला जी को गुजरे आज 20 दिन हो चुके थे। 13वीं के बाद रिश्ते नातेदारों की भीड़ भी सट चुकी थी। घर में अब उनकी बड़ी बहू शीतल, छोटी बहू निर्मल और दोनों बेटियां शहनाज और भक्ति के अलावा बुजुर्गों के नाम पर उनकी सासी सास और बुआ सास थी। शीतल की पिछले 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस दिन सुबह सुबह बुआ जी अपने भाई राम नारायण से बोली, भाई जाने वाले तो जा चुके, कब तक उनका शौक मनाओगे? जाने वाली आत्मा को दुखी ना करो। सासी जी भी कहने लगी, भैया अब आप भी समय रहते हमारे होते हुए ही दीदी की धरोहर सबको बांट दीजिए। बुआ जी ने इस बात पर थोड़ा और जोर डालते हुए कहा, सुलोचना ठीक कह रही है, फिर अब हमें भी तो अपने अपने घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां पुनः संभालनी है। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आप भाभी की तिजोरी की धरोहर खुद ही सब में बांट दे। ये बात जैसे ही शीतल के कानों तक पहुंची, वो तुरंत उठकर आई और कहने लगी, क्या जल्दी है बाबूजी, कहाँ भागे जा रहे हैं? हम बाद में आराम से कर लेंगे। पर बुआ जी के आगे उसकी एक ना चली और वो हरी हुई सी बस निर्मल का चेहरा देखती रह गई। दोपहर खाने के बाद का वक्त निश्चित किया गया बंटवारे के लिए। उस दिन तो जैसे किसी को भूख ही नहीं लगी थी। सब जल्दी से खाना निपटाकर हॉल में पहुंच गए। उनके दोनों सुपुत्र और दामाद भी पधार चुके थे। पंडित पंडिताइन भी मौजूद थे। सबकी निगाहें तिजोरी पर ही टिकी हुई थी। शीतल ने बाबूजी को चाबियां सौंपी। तिजोरी खोल, सारा सामान निकाल, मेज पर यूं सजाया गया मानो दुल्हन का दहेज हो। उनकी 21 साड़ियां, एक चांदी की पायल, एक अंगूठी और कुछ रुपये देकर पंडित जी को खुशी खुशी विदा किया गया। फिर शुरू हुआ बंटवारा। अचानक बुआ जी चिल्लाई, अरे भाभी का वो डायमंड का सेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? सब आंखें शीतल की ओर थी। उसने बड़े बेमन से तिजोरी के लॉकर की चाबी अपने कमरे से लाकर दी। धीरे से वो निर्मल से बोली, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों के रहते लॉकर खुले। अब देखना, सबसे अच्छे आभूषण ये दोनों पहने ही लेगी। लॉकर खोल, सारे आभूषण निकाले गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बुआ जी तुरंत बोली, भैया इस बार भाभी ने रक्षाबंधन पर मुझे डायमंड सेट दिलाने का वादा किया था, अब वो तो
रही नहीं, तो क्या उनकी ये निशानी, उनका ये छोटा सा डायमंड सेट मैं रख लूं, मुझे इसी से संतोष हो जाएगा। साथ ही भाभी की नजदीकी का एहसास भी होता रहेगा। शीतल निर्मल से बोली, देखा, मुझे इसी बात का डर था कि बुआ जी ये सेट किसी भी बहाने से हड़प लेगी, इसीलिए मैं तिजोरी नहीं खुलने देना चाहती थी। इधर बुआ जी ने फिर पूछा, भैया क्या सोच रहे हो? भाभी की छोटी सी निशानी ही तो मांग रही हो। राम नारायण जी ने बुआ जी को वो सेट दे दिया। सासी जी वो जड़ाऊ सेट देख कर बोली, भैया भाभी का ये सेट मुझे उनके आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर दीजिए। ये सेट भाभी की याद स्वरूप हमेशा मेरे साथ रहेगा। सो वो सासी जी के हिस्से आ गया। बाकी चीजें भी एक कार बट गई। अंत में सुशीला जी की शादी की साड़ी की बारी आई। सभी एक स्वर में बोले, पिताजी उर्मिला ने बड़े ही दिल से माँ जी की सेवा की थी, क्यों ना ये साड़ी हम उसे दे दे, उसके बहुत काम आएगी उसकी बेटी की शादी में। सो उर्मिला को बुलवाया गया और वो साड़ी प्रेम भेंट की गई। सभी बंटवारे के बाद संतुष्ट थे। अगले दिन उर्मिला ने आकर उस साड़ी के साथ एक खत राम नारायण जी को थमाया। वो खत उसे उस साड़ी में सहेज कर रखा हुआ मिला था। बाबूजी ने खत खोलकर पढ़ा। एक बार फिर से सबको बुलावा भेजा गया। बाबूजी ने कहा, मुझे साड़ी में से मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा बयां करता हुआ एक खत मिला है और वो पूरी करने के लिए तुम सबका यहाँ होना जरूरी है। सुशीला जी ने खत में लिखा था, मैंने कन्या अनाथालय में 10 लड़कियों को गोद ले रखा है। उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अब भी वो सब लड़कियां जहां जहां पढ़ रही हैं, इन सब का ब्यौरा मेरे बैंक लॉकर में लिख कर रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे जेवरात बेच कर एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिससे उन लड़कियों की पढ़ाई का और शादी का खर्च उठाया जाए। साथ ही उस ट्रस्ट में मेरी प्यारी ननद देवरानी, दोनों बेटे और दोनों बेटियां 1-1 लाख का योगदान करे। बाकी का खर्च मेरे पति उठा लेंगे। मेरे बाद मेरी शादी की ये साड़ी उर्मिला को दे दी जाए और ये खत भी उसे दे दिया जाए। राम नारायण जी बोले, आप लोगों को पैसे देने के लिए मैं नहीं कहता, पर मेरी पत्नी की धरोहर तो लौटानी ही पड़ेगी। उस पर आपका कोई हक नहीं है। सबने बेमन सब कुछ लौटाया और उस बदनसीब साड़ी की ओर देखते रहे। सब सोच रहे थे कि जब उन्होंने करोड़ों के जेवर अनाथ लड़कियों को दे दिए
तो फिर उर्मिला को सिर्फ एक पुरानी मैली साड़ी क्यों? अब उन्होंने उर्मिला के नाम लिखा खत खोला, उसमें लिखा था, फिर ये उर्मिला तुमने बड़े ही दिल से मेरी सेवा की है। मेरी शादी की साड़ी मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। ये साड़ी लेकर तुम मेरे मायके जाना। मेरा भाई जो कि एक कुशल जौहरी हैं, वो इस साड़ी में लगे सोने और चांदी के तार और छोटे बड़े 100 माणिक निकाल कर तुम्हें देगा। फिर उन्हें बेच तुम अपने बेटे की पढ़ाई की फीस आराम से भर पाओगी। पढ़ते हुए बाबूजी ने खत के साथ वो साड़ी उर्मिला को दे दी। सभी उसकी ओर देख यही सोच रहे थे कि किस घड़ी में कल उन्होंने वो साड़ी किसी मरे हुए इंसान की एक पुरानी बदनसीब निशानी समझ एक काम वाली को दे दी थी। काश रख ली होती। उर्मिला के जाने के बाद राम नारायण जी ने सब जेवर इकट्ठा किए और ट्रस्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी, जैसे कि उनको पहले से ही आशा थी। सभी ने कोई ना कोई बहाना देकर अपना अपना योगदान देने से इनकार कर दिया। शीतल के कमरे में सब शाम को बैठ उस बदनसीब साड़ी को कोस रहे थे। साई बनी तो थी पर किसी के गले से उतर नहीं रही थी। आज किसी को भूख नहीं लगी थी, सो रात का खाना राम नारायण जी के कमरे में ही पहुंचा दिया गया। दोस्तों, हालांकि ये एक काल्पनिक कहानी है, पर बहुत से घरों की सच्चाई है। किसी के गुजर जाने के बाद उसके कपड़े मनहूस हो जाते हैं, उन्हें दान कर दिया जाता है, तो फिर उनकी कीमती चीजों पर सबकी नजर क्यों रहती है? क्यों वो जेवर, पैसा, मकान आदि मनहूस नहीं बन जाते? क्यों हम उन्हें दान नहीं करते? अगर रोते रहने से जाने वाले की आत्मा दुखी होती है, तो क्या इन हरकतों से नहीं होती? जरा सोचिए। इस चैलेंज में हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी यादें संजोई माँ की साड़ियों की, पर ये भी तो एक पहलू है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।